वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइस, ये मेरे उस वाली सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो होगी। अगर आप तक ये पहुंचेगी क्योंकि मैं लॉस तो करूंगा नहीं, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ दिस कैंडलस्टिक रीडिंग, राइट। तो यहाँ पर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत की है। पिछली कैंडल एक मारूबुजू टाइप की बनी है, लेकिन वो कैंडल उसकी नेकलाइन से रिकवर कर गई थी। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक ट्रेड कॉल ऑप्शन की लगा दी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली एक डाउन ट्रेंड है गाइस। डाउन ट्रेंड में एक डब्ल्यू पैटर्न है। मैंने पिछली कैंडल के रिएक्शन में नोटिस किया है कि वहाँ से बायर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी दिखाई है। मारूबुजू इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑल्सो इफ दे फाइट ऑन अ लेवल। तो और पिछली कैंडल की जो लड़ाई हुई थी वो उसकी नेकलाइन पर हुई थी, और ब्रेकआउट करने वाली कैंडल अगर मारूबुजू कैंडल है तो वो कंटिन्यूएशन का भी साइन होती है गाइस, अगर उसकी फाइट हो वहाँ पर, ठीक है गाइस। जो हमारा आज का टास्क है, मैंने कल $112 तक पहुँच गया था। तो उसके बाद आज का टारगेट है 120 तक पहुंचना। 1% ऑफ ट्रेडिंग पे मैं रिस्क ले रहा हूं, ठीक है। हर एक जो भी मैं ट्रेड करूंगा, सिंपल, ठीक है। अभी मार्केट में क्या हुआ है कि पिछली कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है, डब्ल्यू की नेकलाइन से उसने कंटिन्यूएशन दिया है। तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, डेफिनेटली ये भी बन जाएगी, क्योंकि पिछली कैंडल भी गाइस 160 से रिकवरी थी उसकी। तो ये वाली कैंडल भी वहाँ से सपोर्ट लेकर के अभी ग्रीन बन सकती है, ठीक है गाइज। देखिए, ट्रेडिंग करते हुए लॉसेस होते हैं, डेट इज़ ट्रू गाइज, और मेरे भी होते हैं गाइज, ठीक है। बट हम उन लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द एक्यूरेसी, ठीक है, और पैसे को दिमाग में ना ला करके, ठीक है। इसीलिए 1% ऑफ अ ट्रेडिंग कैपिटल ही आपको ट्रेड करना चाहिए। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करने के लिए, उतना बैलेंस डिपॉजिट करते हैं, और उसका भी 1% का ही रिस्क लिया जाता है गाइस। अभी ये वाली कैंडल क्या बन रही है, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ओके, दिस कैंडल इज स्ट्रगलिंग ओवर हियर। दिस कैंडल हैज़ एक्चुअली गैप अप ऑन 170। तो मैंने यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है गाइस, ठीक है। अब पिछली कैंडल में गाइस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, और उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल ने गैप अप किया है। तो ये वाली कैंडल भाइयों लॉस हो सकती है। ये मैं थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पे भावनाओं में बह गया, क्योंकि एक बात याद रखनी है आप लोगों को, अगर कभी भी किसी भी कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है और कैंडल ने अगर गैप अप किया है, तो वो कैंडल भाइयों रेड बन सकती है। बेशक उसने कुछ स्किप किया है, मैंने यहाँ पर वो गलती से ट्रेड कर दी कि इसने स्किप किया है। मैं इसको सुधार रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। मेरे को पता है, मेरे को इस पे काम करना है कि अगर कैंडल की ओपनिंग ने ही आपको कहा है कि वो रेड बन सकती है, तो आप नीचे से ट्रेड नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कमी रह गई है गाइज मेरी ट्रेडिंग में, कि मैं कभी कभार बायर्स की पोजीशन से मैं ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है, और वो लॉस हो जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि मैं ये गलती करता हूँ गाइज, राइट। कोई बात नहीं, अभी ट्राई कर सकते हैं इस गलती को ठीक करने के लिए, ठीक है। कोशिश करते रहेंगे, झुकेंगे नहीं, राइट। ओके, तो अगली कैंडल यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन दे रही है। लेट्स सी गाइस, अगर ये कंटिन्यूएशन देगी तो डैट मीन्स कि जो नीचे से डब्ल्यू बना है उसका कंटिन्यूएशन आया, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, और उसके बाद वापस से बायर्स अगर हमें कंटिन्यूएशन देंगे तो वी विल कंटिन्यू द मार्केट बाय लुकिंग एट द फाइट ऑफ द सेलर्स ऑन दिस कैंडल, ठीक है। इस कैंडल पे हमें सेलर्स की फाइट देखनी है कि सेलर्स क्या पराजय हो रहे हैं, क्या सेलर्स की हार हो रही है इस कैंडल में। तो उस बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे, कॉल ऑप्शन की करेंगे, और मेरे को यहाँ पर पराजय दिख रही है, ठीक है। क्योंकि अगर बायर्स ने इस कैंडल ने रिकवरी की, ओके, बायर्स आर रिकवरिंग, दैट मीन्स कि सेलर्स की हार हो रही है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों, क्योंकि सिंपल है, नीचे से डब्ल्यू की शुरुआत हुई है, वन सिंगल रेड आई है, उसके बाद इस बायर्स का जो टास्क था इसने वो भी कंप्लीट किया है। एक टास्क तो इसने कंप्लीट कर लिया, और दूसरे टास्क को कंप्लीट तो नहीं कर पाई, बट स्टिल देयर इज अ गैप फॉर वन ग्रीन कैंडल। इस वजह से मैंने यहाँ पर अपनी ये एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ठीक है गाइज। बाकी चीज़ें भी देखी गई है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही है। कैंडल स्टिक रिएक्शन पे मेरा फोकस होता ही है, और वो चीज़ मैं आप लोगों को पता है कि YouTube पे भी कई बार मैं बता चुका हूँ, और गहराई में सीखने के लिए ही मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, ठीक है।
अभी हर एक चीज़ यहाँ पर 1 मिनट में सब कुछ कैसे बताया जा सकता है वो मेरे लिए भी टफ है गाइस, ठीक है, समझ सकते हैं आप बात को। लेकिन कैंडलस्टिक स्टोरी आज हम यहाँ से सीखेंगे। आज की वीडियो का टारगेट मेरा कैंडलस्टिक स्टोरी का है, ठीक है। तो अभी ये वाली कैंडल जो ग्रीन बन रही है, इसका टास्क था कि जिस वजह से सेलर्स आए हैं उसका ब्रेकआउट करना, और इसका टास्क ये था कि वो जो लोअर हाई है, वहाँ पर लोअर हाई है वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो उस वजह से सेलर्स आए थे, तो उसको ब्रेक करना इसका टास्क था। ये फेल हो गए हैं बायर्स, यहां पर 2 बार फेल हो चुके हैं। दैट मीन्स कि कैंडल रेड बन सकती है भाइयों, एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम द सेलर साइड टू, राइट। तो ये कैंडल डेफिनेटली रेड बन सकती है। बायर्स एक हाई के ऊपर हाई लगाने में फेल हो गए, लोअर हाई का वो ब्रेकआउट करने में बार बार फेल हो रहे हैं। और अभी की जो ये प्रेजेंट कैंडल अगर रेड बन रही है तो मार्केट में एक एम पैटर्न की शुरुआत हो गई है, ऐसा ये वाली रेड कैंडल हमें कह रही है, ठीक है। तो अभी स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है, मार्केट एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है एक लोअर हाई से। तो अभी हमारा शिफ्ट हो जाएगा सारा कुछ पुट ऑप्शन के लिए। यहाँ पे फाइट वगैरह देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल ट्रेड हेयर, ओके। तो कैंडल ने गैप डाउन किया है और एग्जैक्टली ऑन द विक ऑफ ग्रीन कैंडल किया है, तो कैंडल ये ग्रीन बन सकती है। हम ट्रेड नहीं करेंगे, पुट ऑप्शन की ट्रेड्स करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक एम पैटर्न की शुरुआत हमें दिख रही है, ठीक है। नो डाउट अबाउट इट कि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, बायर्स की पोजीशन पर गैप डाउन कर दिया है। गाइस देखिए कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे को शॉर्ट ट्रेड्स ही लेनी है गाइस, ठीक है, क्योंकि भाई जल्दी से ट्रेड करके भी कोई फ़ायदा नहीं। की जा सकती है इस पे भी ट्रेड और पिछली कैंडल पे भी ट्रेड, वो स्टोरी के बेसिस पे ट्रेड हो सकती है, ठीक है। जो मेरी वीडियोस देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको स्टोरीज पढ़नी आ गई होगी अभी तक, ठीक है, तो वो लोग स्टोरी पढ़ सकते हैं। ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स को अभी ऊपर जाना है। स्टिल सेलर्स कैन कम। इस कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी फ्रॉम द सेलर साइड, राइट, अभी भी आ रही है, ओके। और यहाँ पर सेलर्स की विक्ट्री हो गई है। डेट मीन्स कि ये वाली कैंडल अभी सेलर्स की बन सकती है। आई नीड अ गुड एंट्री ऑफ द सेलर्स, ओके। सो मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड पुट ऑप्शन की प्लेस कर दी है। किस बेसिस पे? मार्केट में एक एम बन रहा है ब्रोस, ठीक है, मार्केट में एक एम पैटर्न बन रहा है। और एम पैटर्न में टारगेट क्या होता है? एम पैटर्न में टारगेट होता है उसकी नेकलाइन। एम की नेकलाइन इज द टारगेट। तो ये कैंडल का निश्चित तौर पर ये कैंडल रेड ही बनेगी, क्योंकि इसका टारगेट है इस रेड की विक तक पहुंचना, और अभी ये पहुंच गए हैं, इजीली उसका ब्रेकआउट हो रहा है। डैट मीन्स कि वहां पर अभी कोई बायर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। देखेंगे अभी ये कैंडल जो भी बोलेगी उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी टारगेट तो नीचे ही है, कैंडल उसके ऊपर है, नेकलाइन के ऊपर है, ओके, कोई इशू नहीं है गाइस, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं अगली कैंडल यहाँ पर रिवर्स भी हो सकती है। देखेंगे कैंडल की ओपनिंग ने अगर कुछ ट्विस्ट किया तो किया, ओके। तो यहाँ पर ट्विस्ट आ चुका है, कैंडल ने गैप अप कर दिया आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ नेकलाइन, विच मीन्स ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी और वो डाउन ट्रेंड ही है। तो मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, सिंपल। क्यों? क्योंकि जब भी एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो, अगर कैंडल ने भाइयों गैप अप किया है तो वो कैंडल रेड बनती है, वो सबसे सरल ट्रेडिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगर रूल्स याद होंगे तो एकदम से आपकी ट्रेड्स विन हो सकती है भाइयों। अदरवाइज अगर आप वहाँ पर सोचने लगे जब कैंडल फॉर्म हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा भाइयों। लॉसेस यहाँ पर होते हैं और तगड़े तौर पर होते हैं, बंदों के बैंक बुंक सब खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये वाली कैंडल रेड बन रही है और इसने ऊपर एम की नेकलाइन को भी छुआ है, बट दैट डजंट मीन कि दिस कैंडल इज गिविंग यू द कंटिन्यूएशन, विच मीन्स कि नाउ नेक्स्ट कैंडल विल रिवर्स। समझ रहे हो बात को? और इस कैंडल की हम लड़ाई वगैरह देखते हैं, ओके। ये स्ट्रगल भी कर रही है, कैंडल की ओपनिंग एट द सेम प्लेस। तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बनेगी, क्योंकि पिछली कैंडल ने जो कंटिन्यूएशन दिया है वो कोई रियल कंटिन्यूएशन नहीं है, दैट इज अ फेक कंटिन्यूएशन इन द मार्केट, राइट। तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है, इसमें मेरे को ट्रेड करनी थी, एंड यू कैन सी दैट देयर इज अ फैंसी राउंड नंबर हेयर, 111, राइट। 111 का यहाँ पे एक फैंसी राउंड नंबर है, मेरे को यहाँ पर ट्रेड करनी ही चाहिए थी। मेरे को यहाँ पर उस समय तो कोई सपोर्ट नहीं दिखी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये ट्रेड स्किप कर दी ब्रोज। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि देयर इज अ 111 का राउंड नंबर, जो कि मेरे पास एक सपोर्ट की तरह काम करना था, और इस कैंडल का ग्रीन बनना निश्चित था।
अभी यहां पर देखेंगे अगली कैंडल में भी इस कैंडल स्टिक के रिएक्शन पे हम फोकस करेंगे, बिकॉज दिस कैंडल कैन बी द रिट्रेसमेंट कैंडल इन द मार्केट एंड नेक्स्ट कैन बिकम अ रेड कैंडल टू। लेकिन इस कैंडल स्टिक के रिएक्शन पे फोकस करते हैं। ओके, सो यहां पर बायर्स ओके, तो यहां पर वो गैप डाउन हो गया। डेट मीन्स कि ये कैंडल अभी ग्रीन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यहां पर ये गैप डाउन हुआ है, अगर ये 32 के नीचे हो जाता तो मैं श्योरली यहां पर पुट ऑप्शन के लिए चला जाता। गाइस, आपको यहां पर वीडियो को पॉज करके देखना है कि बायर्स की पोजीशन कहां थी, और मैंने वो गाइस अच्छे से देखा है कि 33 पर सेलर्स थे और 32 पर बायर्स थे, और जो गैप डाउन हुआ है वो बायर्स पर हुआ है, ना कि सेलर्स पे। और अगर ये गैप डाउन उससे नीचे होता, मान लो 31 पे हो जाता, तो लोग कहते कि वो कैंडल ग्रीन बनेगी, बट दैट इज नॉट ट्रू। लोग कहते कि वो ग्रीन बनेगी क्योंकि वो एनगल्फिंग के की लेवल के ऊपर हुआ है, बट दैट इज नॉट ट्रू। समझ रहे हो? यहां पर बहुत ही फोकस चाहिए गाइस आप लोगों को भी ट्रेड करते हुए। और मैं इस कैंडल पे श्योर क्यों हूं? क्योंकि ये एक रियल मार्केट है, ये कोई ओटीसी मार्केट नहीं है गाइस। ओटीसी होती तो फिर आपको पता है मैंने कल कैसे ट्रेड की थी, आप भी वैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड दिस इज अ रियल मार्केट। यहां पर जो कह दिया जाता है बायर्स और सेलर्स की पोजीशन, वो होती है। ठीक है, ये बात मेरे को पता है, तो इसीलिए मैंने इस पे मास्टरी की हुई है गाइस, समझ रहे हो? और हैप्पी टीचर्स डे गाइस, मैं भूल गया था। ठीक है, तो अभी ये बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। अभी तक $3 का ही प्रॉफिट हुआ है, 3.78। दिस इज माय रियल अकाउंट। 116 पहुंचा है, 120 तक हमें पहुंचना है। गाइस, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सिर्फ $1 से ही ट्रेड कर रहा हूँ, 1% ऑफ अ कैपिटल, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कब क्या होगा। ठीक है, उस बेसिस पर ही हम ट्रेड करेंगे। अभी ये बायर्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? देयर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ पर जो भी वो एम पैटर्न बना था उसके ऊपर जो स्टॉप लॉसेस हैं उसको मार्केट शायद कलेक्ट करे। अगर मार्केट ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है तो मैं नेक्स्ट पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, बट ये कैंडल तो अभी ऊपर की ओर ही जा रही है। अगर ये यहाँ पर भी ओके, अभी तो इसने इसके ऊपर ही ये चले गए और ऊपर क्लोजिंग की है, तो ये वाली कैंडल रेड बन सकती है भाइयों। क्यों बन सकती है? क्योंकि यहां पर जो स्टॉप लॉसेस है इस पॉइंट के ऊपर, जो देखो फॉरेक्स में जो ट्रेड करते हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहां पर होते हैं ऊपर, तो ये कैंडल रेड बन सकती है। और अभी मार्केट में दो सिनेरियो है, अगर ये रेड बनी और अगली भी रेड बनी कुछ ऐसे करके, तो मार्केट नीचे एक नया लो भी लगा सकती है इवन आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ द लोअर हाई। ठीक है, लेकिन अगर बायर्स यहां पर स्ट्रांग निकले तो बायर्स भाइयों ऊपर की ओर भी जा सकते हैं। एक कैंडल कुछ भी डिसाइड नहीं करती, सो वी हैव टू टेक रेस्ट हेयर। हमें यहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा, कैंडल को देखना होगा कि वो कह क्या रही है, उसके बेसिस पर ही हम यहां पर ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहां पर कहां पर बायर्स हैं, बायर्स क्या शो कर रहे हैं यहां पर, उस बेसिस पर ही हम ट्रेड प्लेस करेंगे अपनी। ठीक है, 120 पहुंचने का टारगेट है गाइस, आज 112 से शुरुआत की है हमने। ओके, तो ये वाली कैंडल पे क्या हुआ है कि सिर्फ एक ही रेड कैंडल है गाइस, और उसके बाद उससे पहले एक मोमेंटम है बायर्स का, तो यहां पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं होगी। और बायर्स यहां पर जल्दी से रिकवर भी कर रहे हैं, डेट मीन्स कि बायर्स ऊपर जाना चाहते हैं भाइयों, ना कि मार्केट अभी नीचे जाना चाहती है। और यहाँ पर एक प्रकार से ये भी दिख रहा है मुझे कि दिस इज द एलियट्स थर्ड वेव। ठीक है, ऊपर की ओर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर सेलर्स के आने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा लगता है मुझे। और यहाँ पर ये एक एनगल्फिंग का की लेवल है, यहाँ पर देखते हैं रिकवरी कैसे करेंगे। ये फाइट तो कर रहे हैं यहाँ पर, अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है तो मैं इस पॉइंट से बायर्स के लिए जाऊँगा डेफिनेटली। फिर मैं यहाँ से बायर्स के लिए जाऊँगा, क्योंकि ये जो बायर्स हैं यहाँ पर ये लड़ झगड़ करके ब्रेकआउट कर रहे हैं, डेट मीन्स नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर कैंडल यहीं पर आती है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, एनगल्फिंग के की लेवल से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस हो जाएगी भाइयों। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बायर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बायर्स। ऊपर तो मैं नहीं देख पाया भाइयों कि क्या हुआ है, लेकिन मेरा फोकस नीचे ही था कि अब ये कैंडल अगर नीचे आ जाए तो नीचे से तो डेफिनेटली एक बायर्स की ट्रेड हो सकती है। ऊपर का मैं देखना ही भूल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, फोकस यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम फोकस चाहिए। ओके, अभी क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा सा रुके थे। ये कोई एक आपका एक फेल्ड मॉर्निंग स्टार है। कल मुझसे क्लास में भी पूछा गया था कि क्या फेल्ड मॉर्निंग स्टार के की लेवल्स काम करते हैं, तो वो नहीं करेंगे भाइयों।
उस पर आपको फोकस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये मार्केट किस ओर जा रही है, अभी बहुत देर हो गई है गाइस, ट्रेड भी नहीं की है। ओके, तो मार्केट ने ऊपर उसको छू लिया है, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे यहाँ से। ओके, तो अभी देखते हैं अगर बायर्स रिकवर करेंगे। ओके, बायर्स आर रिकवरिंग, बायर्स आर रिकवरिंग, यस यस। ओके, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। बायर्स ने यहाँ से रिकवर किया हुआ है, ठीक है, और कैंडल भी वहाँ पर आ चुकी है, तो मैं यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, तो ये कैंडल मेरी जो ट्रेड लगी है वो भी बहुत सही जगह लगी है, तो कैंडल ये डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है। और जो पिछली रेड कैंडल है वो 300 को भी नहीं छुआ है, तो कैंडल ये डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है अभी भी, क्योंकि जो ये जो रेड कैंडल है ये 300 को छू करके नहीं आई है। ओके ओके, सो गाइस सेम मिस्टेक जो मैंने मिस्टेक पहले की थी, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद वहाँ पर गैप अप है, और गैप अप है तो वो कैंडल रेड बन सकती है, तो यानी ये रेड बन सकती है। ओके, वी विल एक्सेप्ट दिस, ठीक है, कि मैंने वो गैप ही नहीं देखा, वाह, मैंने वो गैप ही नोटिस नहीं किया इस कैंडल में कि इसमें वो गैप अप हो गया है। सो सॉरी गाइज, सॉरी तो क्या है, लॉस तो मेरा है, ठीक है, तो ये लॉस हो गया है गाइज। यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, दिस इज एन अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में यहाँ पर एनगल्फिंग हो गई है, तो ये यहाँ पर मैंने डबल ट्रेड प्लेस की है, जो मेरा प्रीवियस लॉस था वो भी रिकवर हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया है अपने स्टूडेंट्स को कि वी नीड अ लेवल टू ट्रेड फॉर द रिवर्सल, तो यहाँ पर वो वाला लेवल है एनगल्फिंग का की लेवल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो थोड़ा नीचे था, वहाँ पर मुझे अपनी ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी। जब मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि वहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। मैंने थोड़ी सी ऊपर ही मेरी ट्रेड लग गई है, जो कि एक थोड़ी सी फिर से मिस्टेक हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशन, जो पिछली कैंडल पे मेरा लॉस हुआ है। बट मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं कि मैंने जो यहाँ पर ट्रेड लगाई है वो ऑन द बेसिस ऑफ 25 का राउंड नंबर लगाई है, ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल को जो दिक्कत थी वो 25 से थी, तो इस कैंडल को अभी तो ग्रीन बनना है, ठीक है, मतलब 25 के ऊपर क्लोजिंग करनी है, जो भी है भाइयों, ठीक है। और ये यहाँ पर एक डोजी प्रकार की कैंडल बनी है, मेरा विन हो गया है, क्योंकि मेरी जो ट्रेड थी वो 25 के नीचे 24 पर थी। ये चीज़ मैंने नोटिस की थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नोटिस की थी यहाँ पे ट्रेड करने से पहले, ठीक है। अभी ये कैंडल नीचे की ओर आ रही है, क्योंकि बायर्स वहाँ पर ग्रीन कैंडल ही क्रिएट नहीं कर पाए। उनका टास्क था कि ये जो एनगल्फिंग बना है उसको फेल कर दें, उसके की लेवल के ऊपर क्लोज करें, वो तो टच भी नहीं कर पाए, और कैंडल वहाँ पे रेड है, और वो रेड कैंडल असल में 25 पर एक डोजी टाइप की कैंडल है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट ऊपर गई थी, सेकंड लोअर हाई से मार्केट का रिजेक्ट होना और नीचे की ओर आना, शायद मार्केट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें तो हम वहां पर फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है $120 तक पहुंचना, आज का जो मकसद है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं देखूंगा कि बायर्स की अवेलेबिलिटी। ओके, तो कैंडल ने गैप अप किया है, तो ये कैंडल निश्चित तौर पर ही एक ग्रीन कैंडल बनेगी। पिछली कैंडल स्टिक का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से था गाइस, कि पिछली कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन महसूस हुई थी यहाँ से, ठीक है, और फिर कैंडल ने गैप अप कर दिया है, उसी प्लेस पर किया है जहां पर बायर्स की पोजीशन थी, ठीक है। मैंने उस पॉइंट को नोटिस किया है, आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके नोटिस करना कि इसका जो गैप अप है वो एग्जैक्ट बायर्स की पोजीशन पर है, ठीक है। तो इस कैंडल का ग्रीन बनना निश्चित है। दूसरी बात है कि ये मार्केट में अभी क्या हुआ है कि मार्केट यहां पर हायर लो के लेवल पर है, तो यहां से डेफिनेटली कैंडल ग्रीन बन सकती है। और क्या है रूल हमारा कि ऊपर एनगल्फिंग को रिटेस्ट नहीं किया गया है, तो कैंडल कैन गो बैक अगेन एंड कैन रिटेस्ट दैट लेवल, ठीक है। और क्या रूल है हमारा यहाँ पर कि ये मोमेंटम तो है, मोमेंटम की मिडल कैंडल वीक है और उसके बाद वो कैंडल स्ट्रॉन्ग है, दैट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। यहाँ पर कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग की है, जल्दी से मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि नेक्स्ट कैंडल पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इस कैंडल को भी 40 के ऊपर रखा गया है। मैं एनगल्फिंग पर अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एनगल्फिंग जो हुई है वो प्योर एनगल्फिंग हुई है, वो एक रियल एनगल्फिंग हुई है। तो ये थोड़ा सा अगर टच कर ले नीचे एनगल्फिंग को, तो मैं यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, क्योंकि इस कैंडल को भी अभी ग्रीन बनना है, ये बात सुनिश्चित कर चुकी है पिछली कैंडल ही, ठीक है, क्योंकि उसने एनगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोजिंग की है।
तो ये वाली कैंडल ने मुझे मौका नहीं दिया यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का। कोई बात नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी सिर्फ $5 ही हुआ है आज का गेन, ठीक है। तो हमें $7-8 करने हैं 5% के लिए। तो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बन रही है, ओके। तो अगर ये 245 के ऊपर क्लोजिंग करेगी, डेट मीन्स नेक्स्ट कैंडल विल बी अ ग्रीन कैंडल, ओके। तो इसने तो काफ़ी ऊपर कर दी है क्लोजिंग, ऊपर कोई फाइट नहीं हुई है, बट इस कैंडल ने एक चीज़ बताई है कि 245 पर बायर्स हैं। कैंडल यहाँ आएगी, मैं डेफिनेटली अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा जैसे इसको टच करेगी, ओके ओके ओके। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दी है गाइज, ओके। तो मेरी ट्रेड बहुत ही ऊपर लगी है, उसमें कोई इशू नहीं है गाइज, क्योंकि ये अब ये कंप्लीट एंट्री भी आ चुकी है बायर्स की ओर से। तो ये कैंडल निश्चित तौर पर ही एक ग्रीन कैंडल बनेगी। मेरे को पता था कि 245 पर बायर्स होंगे, क्योंकि 245 की जो लड़ाई थी पिछली कैंडल ने वो जीती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। इस कैंडल का टास्क है ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना भी। अगर ये फेल हो गए वहां तक पहुंचने में भी, तो ये फेलियर काउंट होगा, क्योंकि अगर ये वाली कैंडल वीक हुई तो दिस विल बी अ डाइंग मोमेंटम, और डाइंग मोमेंटम में फिर मार्केट में वापस से सेलर्स आ सकते हैं भाइयों। तो अभी हम बायर्स के बारे में सोचना बंद करेंगे, ओके। तो कैंडल ने कहां पर क्लोजिंग की है एग्जैक्टली, इसने 275 पर क्लोजिंग कर दी है भाइयों। तो यहां से वापस से अभी सेलर्स आ सकते हैं, और इस बार 245 से कोई हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते गाइज। वी कैन यूज दैट लेवल फॉर जस्ट वन टाइम, ठीक है। और वो हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि रियल अकाउंट ही है गाइज। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगली कैंडल पे जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी हमें थोड़े से एक ट्रेड तो और करनी ही है, क्योंकि हमारा जो टास्क है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सेलर्स तो यहाँ पर अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पर बायर्स की कोई ज़्यादा प्रेजेंस नहीं दिख रही है अब 245 पर, ओके। इसी वजह से वो नीचे ब्रेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पर एनगल्फिंग का की लेवल है, ओके, लेट्स सी, ओके। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, एक बार पुश आ रहा है उसके ऊपर रखने के लिए, ओके कूल, ठीक है। तो इसको उसके ऊपर रखा गया है, और उसके बाद इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, डेट मीन्स कि ये कैंडल रेड बनेगी। ये कैंडल पे थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए गाइज, ये कैंडल थोड़ी ऊपर जानी चाहिए, तभी मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर पाऊंगा पुट ऑप्शन की। अदरवाइज ये कैंडल को तो रेड बनना है, क्योंकि इसको एनगल्फिंग का की लेवल महसूस हो गया है, डेट इज अ सपोर्ट, राइट। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाए, अब ये जा ही नहीं रही है ऊपर, बिल्कुल ये ऊपर नहीं जा रहे हैं गाइज। तो इसने गैप अप तो किया है उसको ब्रेकआउट करने के लिए, और ये कर भी रहे हैं, ओके। कोई बात नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, मेरे को ये रेजिस्टेंस पर चाहिए थी। अदरवाइज मेरे को वो चीज़ देखनी चाहिए थी कि जो इसका गैप अप हुआ है क्या वो सेलर्स के पॉइंट पर हुआ है, वो चीज़ मुझसे मिस हो गई है। फोकस अब कम हो रहा है, डेट मीन्स कि अभी वीडियो को अंत करने का भी टाइम आ गया है। मेरे कहने का मतलब है अपने इस सेशन को भी अंत करने का समय आ चुका है। बस मुझे एक ट्रेड करनी है, यहाँ पर एक एग्जैक्ट श्योर ट्रेड मैं प्लेस करूंगा, ओके। इस कैंडल की फाइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैंडल की फाइट हुई, ओके, और कैंडल ने गैप अप कर दिया है। मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ इस बार कि ये कैंडल रेड ही बनेगी। क्यों बनेगी रेड भाइयों? ये जितना मर्जी ऊपर जा रही है, अभी इस कैंडल को रेड ही बनना है। वो दिख रहा है कि गैप अप हुआ, वहां पर हुआ, उसकी विक पर हुआ, लेकिन वो विक बनी तो क्यों बनी? क्योंकि जब ये मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी तो मैंने नोटिस किया था कि वो वहां पर 80 का खेल है भाइयों। इसकी विक अगर बेशक वो नीचे 79 पर है, उसका कोई खेल नहीं है, खेल 80 का है। और इस कैंडल पे मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रख दिया है। इस कैंडल को यहाँ पर 80 के नीचे आकर के ही क्लोजिंग करनी है। समझ रहे हो बात को गाइज? होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, तभी मैं वीडियोस लाऊंगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है मेरे को यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को पोस्ट करने का, कोटेक्स को बताने का कि भाई मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियो होती है, तो प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना, ठीक है। तो ऐसा ही है गाइज, आज का हमारा टास्क क्या कंप्लीट हो चुका है 7.58, डेट मीन्स कि हम 120 पर भी पहुंच चुके होंगे, ठीक है। देख सकते हैं 120 हो चुका है, राइट। तो यही है गाइज कि ये एक रियल अकाउंट भी है, और ऐसे ही मैं ट्रेड प्लेस करता हूं। और आप देख सकते हैं कि आज की जितनी भी ट्रेड की है मैंने आप लोगों के सामने की है। कल की तो OTC पे ट्रेड थी, आप लोगों के सामने ही थी वो भी सब कुछ, ठीक है।
तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अब कब आएगी नेक्स्ट वीडियो अब पता नहीं, क्योंकि अब मैं वापस से फॉरेक्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।